हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज हम इटरेशन मेथड, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और कैसे इसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इटरेशन मेथड। हमें इक्वेशन दी है f(x = 0) जिसका हमें रूट निकालना है इटरेशन मेथड से। तो मेथड कैसे हम अप्लाई करते हैं, क्या मेथड है, इसको समझते हैं। इस मेथड के लिए हमारे पास जो फंक्शन है f(x), इसको हम ब्रेक करते हैं या हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि x = 5x। अब कैसे लिखेंगे, जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो हम इसको डिटेल में फिर समझेंगे। तो हमने इस f(x = 0) को लिखा x = 5x। अब ऐसा लिखने से हमें फ़ायदा क्या है। मान लीजिए हमारे पास जो f(x = 0) है, जिसका हमें रूट निकालना है। मान के चलते हैं कि अल्फ़ा इसका सपोज एग्जैक्ट रूट है, एग्जैक्ट इसका रूट है, और ये रूट सपोज इस इंटरवल में लाइक करता है x1 x2। और ये इंटरवल हम चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बाइसेक्शन वाली मेथड बताया है कि हम एक इनिशियल इंटरवल को हम एक निकाल सकते हैं कि हम उसके लिए हमारे पास कंडीशन कि f(x1) × f(x2) लेस देन अगर 0 आ रही हो, हमने कोई भी दो रूट इनिशियल एज्यूम कर लिया x1 x2, इसके बीच में अगर रूट लाई कर रहा हो तो इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए, तभी हमें मालूम चलेगा कि दो पॉइंट के बीच में x1 x2 इस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है। तो मान के चलते हैं सपोज हमने कहा अल्फा एग्जैक्ट रूट है और इस इंटरवल में लाई कर रहा है, जो कि हमने इस कंडीशन को चेक करके मालूम कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक इनिशियल रूट हम कोई भी इस इंटरवल का एज्यूम कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल x0 मैंने इस इंटरवल का कोई एक पॉइंट ले लिया, तो x0 बिलोंग्स टू x1 x2। तो ये मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक थ्योरम है, रिजल्ट है, जिसके थ्रू हम इस इक्वेशन से, जिसमें हमने इसको लिखा है, यहाँ से हम सक्सेसिव रूट निकाल सकते हैं। अब थ्योरम क्या है कि f(x = 0) यदि आपके पास इक्वेशन है और इसका रूट एग्जैक्ट रूट अल्फा है, जो कि इस इंटरवल पर लाई कर रहा है, और एक x0 इनिशियल रूट है जो इसी इंटरवल का एक पॉइंट है। तो यदि हम इस f(x) को x = 5x लिख सकें, और कंडीशन ये है कि मॉड्यूलस 5-x लेस देन 1 होना चाहिए, कि वो सारी वैल्यूज के लिए x के लिए जो कि इस इंटरवल में हो, यानी कि इस इंटरवल की सारी वैल्यूज के लिए यदि 5-x लेस देन 1 है, तो हम अगर इस रूट से स्टार्ट करें x0 से, यानी कि x0 को अगर हम 5x भरें और पहला अप्रॉक्सीमेशन ये लें कि 5x0 से हमें पहला मिला, ऐसी दूसरा हमें मिला कि 5x1 को हमने रखा 2, तो करते अगर हम चले जाएं तो जो xn जो हमारा रूट आएगा, तो ये सीक्वेंस हमारी बन रही है x1 to xn, ये सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाती है एग्जैक्ट रूट की तरफ, यानी कि अल्फा की तरफ। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है। और थ्योरम क्या कि अगर हम इसको f(x = 0) को x = 5x में लिख सकें, और कंडीशन इसकी ये है कि यदि 5-x मॉडुलस 5-x लेस देन 1 हो, किन वैल्यूज के लिए, वो सारी वैल्यूज के लिए जो इस इंटरवल में लाती हूँ, x जो लाई करती हूँ x1 x2, और x1 x2 कौन सी इंटरवल है, जहाँ की एग्जैक्ट रूट लाई कर रहा हो। तो यदि किसी भी पॉइंट से इसके बीच का कोई पॉइंट हम एज इनिशियल रूट लेके चलें और यहाँ रखते हुए चलें, तो जो सीक्वेंस है, और बार बार इसको हम रखते हुए चलें, तो सीक्वेंस में जो मिल रही है x1 to xn, ये कन्वर्ज हो जाएगी एग्जैक्ट रूट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड को यूटिलाइज करने के लिए पहला काम हमारा कि f(x = 0) जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, पहले इसके लिए हम एक इंटरवल निकाल लेंगे। तो पहला हमारा काम कि x1 x2 एक इंटरवल निकालिए जिसमें इसका कोई रूट लाई कर रहा हो, और कोई भी आप एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। अब आपको इसको x = 5x के फॉर्म में लिखना है, और 5x फॉर्म में लिखने के साथ ही आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है 5-x। तो आपको 5-x जो भी फंक्शन बनेगा उसको चेक करना है कि क्या x की अगर आप कोई भी इस इंटरवल की वैल्यू लें, तो क्या उन सारी वैल्यूज़ के लिए मॉड 5-x लेस देन 1 है। यदि 1 है तो इसका मतलब आपकी जो चॉइस आपने जो x = 5x लिखा हुआ है, वो चॉइस आपकी सही है। तो अब आप कोई भी एक पॉइंट इस इंटरवल का चूज कर लीजिए x0, यहाँ पर आप इस वैल्यू को रखेंगे तो पहला आपको रूट मिलेगा x1, फिर इसी रूट को यहाँ पर रखेंगे x1 to x2। तो इस तरह करते करते आप जितने आपको नंबर ऑफ इटरेशन करने हैं वहाँ तक का आप चलते चलिए, तो वहाँ तक का आपको एक अप्रॉक्सीमेट रूट मिलेगा। या इसको भी आप, इस प्रोसेस को भी आप एक्यूरेट अप टू सर्टेन डेसिमल पॉइंट तक का कर सकते हैं। तो ये मेथड कहलाती है इटरेशन मेथड। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, cos x - 3x + 1
इक्वल टू 0। तो एफ एक्स हमारे पास जो फंक्शन है, एफ एक्स अगर आप देखेंगे तो एफ एक्स यहाँ पर जो फंक्शन है वो है कॉस एक्स माइनस 3x प्लस 1, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। अब इसका अगर मैं रूट देखूँ कि किस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा हो, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ मगर सिंपल सी x की 0 की वैल्यू से। अब ध्यान दीजिएगा जब हम cos x जो हमें दिया हुआ है और cos x की जो वैल्यू हम ले रहे हैं, तो जो आपके पास कैलकुलेटर है या आप इसको एक्सेल में करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज आप रेडियन पे दे रहे हैं, डिग्री पे आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, तो सारी वैल्यूज आप रेडियन में ले रहे हैं। तो पाई भी अगर आप ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा पाई को जब आप लिखते हैं, पाई बेसिकली 3.14, ये बहुत सारे डेसिमल है तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 3.14 आप ले सकते हैं। तो 3.14 लेंगे तो जैसे अगर आप यहाँ पर मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यू में आप सपोज 3.14 इसको असाइन कर सकते हैं। तो मैं इनिशियल वैल्यू अगर ले रहा हूँ, सपोज एक रूट मैंने x1 यहाँ पर ले लिया 0, मगर ईजी है 0 यहाँ पर कैलकुलेट करना है x 0 पे। तो f0 को यदि आप देखेंगे तो यह cos 0 आपका 1 माइनस ये आपका 0 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसी अगर आप सपोज x2 को यानी कि पाई बाई 2 ले लेते हैं, अभी पाई बाई 2 मैंने यहाँ पाई के टर्म में लिखा है, लेकिन जब आप वैल्यू देंगे तो अगर आप ध्यान दें इसको 3.14 बाई 2, तो ये आपका लगभग 1.57 के बराबर आएगी। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप पाई बाई 2 ही लिखें, क्योंकि पाई बाई 2 1.57 है। ये पाई बाई 2 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू बड़े आसानी से मालूम होती है विदाउट कैलकुलेटर, या बिना किसी कैलकुलेटर का यूज़ किए मालूम होती है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ जब मैनुअली कैलकुलेट करना है। यदि आपके पास लेकिन कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो 1.57 के बजाय आप 2 भी दे सकते हैं, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी। ये साइन और कॉस एक्स का ध्यान दीजिएगा, इसका जो डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब एक्स की आप कोई भी वैल्यू देंगे तो कॉस या साइन की वैल्यू हमेशा आपको -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर एक मैंने पाई बाई 2 यानी कि ये जब आप मैनुअल कर रहे हैं तो पाई बाई 2 यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर में दे रहे हैं तो 1.57 लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे f पाई बाई 2 को अगर मैं लिखता हूँ f पाई बाई 2, तो ये cos 0 f cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की जब आप वैल्यू लिखेंगे क्योंकि cos 0 आपका 1 है, तो ये cos पाई बाई 2 कितना होता है 0 माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस 1, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -3 पाई बाई 2 प्लस 1। अब ध्यान दीजिए -3 पाई बाई 2, पाई अगर आप 3.14 अगर आप रख रहे हैं तो ये वैल्यू, और ये अगर आप 3 इंटू 3 का 3, ये आपका हो जाएगा 3 पाई का मतलब हो गया आपका 3.14 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा। तो ये लगभग आपकी जो वैल्यू आएगी ये आपकी आएगी -4.7 उनके आसपास अराउंड ये वैल्यू आएगी। सो दिस इज +1, तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं दिस इज लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू है। तो f0 पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव है और f पाई बाई 2 यानी कि f 1.57 पे वैल्यू नेगेटिव है। अब 1.57 पे नेगेटिव है तो इसका मतलब इससे आगे भी नेगेटिव भी हो सकती हैं, वो चेक आप कर सकते हैं। तो एक इंटरवल आपको इनिशियली मिल गई 0 to पाई बाई 2, तो यहाँ पर यानी कि 0 to 1.57 भी आप कह सकते हैं इनिशियली जो है। तो ये इंटरवल मिल गई आपको। अब हमें काम यहाँ पे बचा, ये तो आपको इंटरवल मिली है। अब हमें cos x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 को x इक्वल टू किस फॉर्म में लिखना है, x इक्वल टू 5x। तो देखिए इसके, क्योंकि ये तो सिंपल से यहाँ पर फंक्शन दिख रहा है, अदरवाइज जो आपको फंक्शन दिखेगा उसमें आप कोई भी आप इनिशियली एज्यूम कर सकते हैं कि x को मैं 5x के बाकी रिमेनिंग फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कंडीशन चेक करनी है कि 5-x मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए जो भी आपने इंटरवल ली हुई है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सिंपल सी एक x का फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। 3x को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा और 3 वापस डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/3 cos x प्लस 1, तो ये मेरे पास x बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो आपका हो जाएगा दिस इज 5x। तो आप ये लिख सकते हैं कि 5x इक्वल टू लेट 5 मान लिया आपने, 5x इक्वल टू 1/3 cos x प्लस 1। तो जब आप डेरिवेटिव इसका निकालेंगे 5-x जब आप करेंगे तो यानी cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x अपॉन 3 और 1 का 0, तो ये तो आपका 5-x आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए जब आप इसका मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी इसकी। अब मुझे इस इंटरवल में चाहिए कि 0 to पाई बाई 2, अब साइन 0 0 होता है और साइन पाई बाई 2 1, तो यानी कि 0 to पाई बाई 2 के बीच में
अगर आप देखें तो ये वैल्यू जो ऊपर वाली है साइन एक्स, ये आपकी 0 से 1 के बीच में आएगी। 0 से 1 के बीच में मतलब कि लेकिन डिवाइडेड बाई 3 है, तो इसका मतलब ये 0 to 1/3 के बीच में है। तो इसका मतलब सारी वैल्यूज आपकी लेस देन 1 आनी है इस इंटरवल में। तो इसका मतलब जो आपने चॉइस यहाँ पर ये ली है कि 5x = 1/3 cos x + 1, ये आपकी चॉइस करेक्ट है। तो ये आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इटरेशन मेथड का है वो यही है कि चॉइस ऑफ 5x, कि 5x को आप कैसे चूज कर रहे हैं। उसके लिए आपको 5-x निकालना पड़ेगा और 5-x को आपको चेक करना पड़ेगा कि 5-x क्या जो आपने इंटरवल ली है इस इंटरवल में ये लेस देन 1 है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको फिर से इसको दूसरे फॉर्म में x = 5x की दूसरी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप इनिशियल कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए पहला पॉइंट जैसे यहाँ पर मैंने लिया कि x1 0। अब मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ तो 0 और 1 मैं यहाँ पे ले लिया मैंने कि 0 और 1 पे मैं चेक कर रहा हूँ इसको। 0 और 1.57 ये तो मेरा था π/2 जब मैंने लिया था। सपोज मैंने 0 यहाँ पर कैलकुलेटर में सिंपल सी वैल्यू 1 दे दी है इसकी, 1.57 के बजाय या π/2 के बजाय 0 और 1 मैंने कैलकुलेटर के थ्रू दे दी। तो ध्यान दीजिए fx1 तो आपका 0 पे तो 2 आ रहा है जो 2 था, और यहाँ पे जो आपका fx2 आ रहा है ये -1.45 ये समथिंग आपका दिखाई दे रहा है। तो ये आपका fx1 × fx2 ये आपकी वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब रूट लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में। 0 और जैसे यहाँ पर 1.57 था, ये मैंने आपको समझाया जब मैं मैनुअली कर रहा था, लेकिन वैल्यू जो मैंने दी वो 0 और 1 दे दी है। कैलकुलेटर का मैं यूज़ करा तो मैं सीधे 1 दी, मैं यहाँ पर और भी कोई वैल्यू दे सकता था तो मैंने 0 और 1 दे दी। तो ये आपकी वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब रूट लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में। अब इसके बीच का कोई भी पॉइंट मैं एक इस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट में एज्यूम कर सकता हूँ। एज्यूम करने पे आप सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसका मिड पॉइंट ही ले लेता हूँ। तो मिड पॉइंट लेने के बाद मैंने मिड पॉइंट अगर मैं ले लिया तो मेरा इनिशियल पॉइंट x0 जो हो जाएगा आपका जैसे 0.5, तो ये मैंने मिड पॉइंट यहाँ पर ले लिया। अब मैं यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, दिस इज x0 जो मैंने स्टार्ट किया, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ये आपका 0.5। तो यहाँ पर जो आपने x1 निकाला तो यहाँ पर जो सीधा सा आपका रूट निकल रहा है कि xn+1 दिस इक्वल टू 5xn। तो यहाँ पर आप यानी कि ये 5nxn का मतलब यहाँ पर क्या था, हमारा जो फॉर्मूला हमारे पास है x = 1/3 cos x + 1। तो ये xn+1 इक्वल टू यानी कि ये 5xn ये कैलकुलेट हो रहा है 1/3 cos x + 1। तो यहाँ पर आपके नए रूट निकलते जा रहे हैं। तो इस रूट को फिर से आप यहाँ पर लेंगे तो ये आपका नया रूट निकलेगा। तो इस तरीके से करते करते आप देखेंगे, अगर आप इसको चेक करें तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ ये 3 प्लेसेस तक अगर आप देखेंगे तो 0.607 607 ये 3 प्लेसेस तक का आपका एक्यूरेट यहीं पर आपको मिल रहा है, 3 प्लेसेस तक का। अदरवाइज़ अगर आप नंबर ऑफ इटरेशन लगा रहे हैं तो जिस नंबर जहाँ तक आपसे कहा हुआ है वहाँ तक आप इटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इटरेशन मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं। आइए इटरेशन मेथड को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर जो हमने फंक्शन लिया वही जो मैंने डिस्कस किया था, fx = cos x -3x + 1। तो ये हमने फंक्शन जो लिया है वही मैंने ऊपर लिख दिया है, कमेंट में ऊपर लिख दिया है। तो पहला काम हम लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी मैंने आपकी इंक्लूड कर ली, साथ ही एक में math.hp इंक्लूड कर लें जिससे कि आप मैथ के फंक्शन को यूटिलाइज कर सकें। तो मैंने math.hp यूटिलाइज कर ली। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो हम ये fx हमने लिया है, मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर इस फंक्शन के आधार पर हमें x = 5x चूज करना है और ये देखना है कि 5-x एक ऐसी इंटरवल जिसमें कि इसके रूट लाई कर रहे हो, उस इंटरवल में उसका डेरिवेटिव यानी कि मॉडुलस 5-x लेस देन 1 हो। और ये सारा काम हमें मैनुअल करना पड़ेगा। अगर हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से करना चाहें तो ये बड़ा कठिन काम होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए कि हमने कहा कि मॉडुलस ऑफ 5-x लेस देन 1
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सर्टेन इंटरवल, और इंटरवल का मतलब है उसमें इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, तो इनफाइनाइट वैल्यूज में चेक करना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये हमें कि x इक्वल टू 5x की जो चॉइस हमारी होगी वो हमारी मैनुअल वर्क हमें करना पड़ेगा। तो मैनुअल वर्क जब हम कर लेंगे और हम यहाँ से x इक्वल टू 5x निकालेंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट उस 5x को दे पाएंगे। यहाँ पर एक मैक्रो डिफाइन कर लेते हैं, या फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्रो डिफाइन कर लिया, डिफाइन 5x, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए 5x मैंने इसके लिए जो हमारा आया था वो फंक्शन आया था 1 प्लस कॉस एक्स बाई 3 की 3 को हम इस साइड लिखे थे जैसा मैंने कैलकुलेशन में आपको बताया था। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, पूरा फंक्शन आपने यहाँ से लिया कॉस एक्स प्लस 1 या डिवाइडेड बाई 3, ये आपने मैक्रो डिफाइन कर दिया 5x के लिए। तो हम मेन फंक्शन पे आते हैं। सबसे पहले मुझे जो एक, क्योंकि इंटीजर की आई की आवश्यकता है जो मेरा लूप के काम आएगा, मैंने आई ले लिया। और दूसरा मैं n, मैं पहली अप्रोच ले रहा हूँ नंबर ऑफ इटरेशन की, तो मैंने इंटीजर वैल्यूज 1, i और n दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अब मैं फ्लोट वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, मुझे केवल दो रूट चाहिए, एक पुराना रूट और एक नया रूट। एक मैं x1 और एक मैं x2 ले लेता हूँ पुराने और नए रूट के लिए। तो यहाँ पर कि मैंने आपसे कहा कि हम ये सारा पूरा कैलकुलेशन हमने किया हुआ है, इनिशियल रूट हमें मालूम है, तो हमें सिंपल यहाँ पर एक इनिशियल रूट को हम असाइन करेंगे जो कि हम यूजर से लेंगे। तो इसको आप प्रिंटफ ये मैसेज प्रिंट करवा दीजिए, एंटर द इनिशियल रूट। तो ये मैसेज आपने प्रिंट करवा दिया, इसको आप स्टोर करवा दीजिए। ये क्योंकि रूट यहाँ पर आप कह रहे हैं तो ये आपकी फ्लोट वैल्यू है, और ये आप रूट कराएंगे x1 में, तो $x1 ये रूट आपने ले लिया, पहला इनिशियल रूट। ऐसे ही आप एक और मैसेज प्रिंट करा दीजिए, एंटर द नंबर ऑफ आइटरेशंस। ये हो जाएगा आपका एंटर द नंबर ऑफ इटरेशंस। ये आपने मैसेज और प्रिंट करवा दिया। यहाँ से आपके यूजर आपको नंबर ऑफ इटरेशंस देगा, तो यहाँ पर आप इसको स्टोर करवा लीजिए। ये आपका इंटीजर वैल्यू, तो आपने %t लिखा, तो ये आपका जो है यहाँ पे इसको आप करवा लीजिए 2% n में आपका नंबर ऑफ इटरेशंस दिया जाएगा। दोनों चीज आपने यहाँ पे यूजर से ले ली है। तो हमारा सिंपल सा काम ये है कि हमें n टाइम्स प्रोसेस को रिपीट करना है x इक्वल टू 5x को, जो इसका इटरेशन मेथड का फॉर्मूला है। इस रिपीट करने के लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, और i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस से आपने फॉर लूप यहाँ पे चला लिया। और फॉर लूप जब चला लिया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि नया जो रूट है उसको मैंने x2 से डिनोट किया है, तो यहाँ पर मैं इस 5 इसको मैं जो मैंने यहाँ पर 5x को डिफाइन किया इसको, और 5x यानी कि पहली वैल्यू कौन सी आएगी आपकी x, इनिशियल रूट हमने लिया है x1 में, x2 1, ये आपकी यहाँ पर से जो आपने इनिशियल रूट दिया x1 वो कैलकुलेट 5 और x1 कैलकुलेट होकर स्टोर हो जाएगा x2 में, यानी कि नया रूट आपका x2 कैलकुलेट हो गया। और इस रूट को आप प्रिंट करवा लीजिए, देखिए द रूट एट, यहाँ पर आप इटरेशन का नंबर ही प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, रूट एट % d इटरेशन मीन्स यहाँ पर रूट का इटरेशन का नंबर भी आपका प्रिंट होगा इस, और यहाँ पे आपका रूट की वैल्यू होगी, ये फ्लोट में है तो ये आपने f लिख लिया। तो पहला जो आपका ये है ये आपकी यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगी, और दूसरे में आपकी x, ये दो वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगे। रूट एट दिस इटरेशन नंबर एंड दिस द वैल्यू ऑफ द रूट, तो ये आपके प्रिंट होगा। ध्यान दीजिएगा जब यहाँ से फॉर का लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए जो हमारा रूट x2 आ रहा है ये एज ए ओल्ड का काम करेगा, तो इसका मतलब मुझे x1 को भी अपडेट करना पड़ेगा, x1 इक्वल टू x2, यानी कि नेक्स्ट वाले के लिए, नेक्स्ट के लिए अब यहाँ पर जो x2 है वो ओल्ड का काम करेगा, तो x1 इक्वल टू x2। ठीक, आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम बन गया है। आप इसमें चाहें तो इसमें स्टार्टिंग पे मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि इटरेशन मेथड का प्रोग्राम है, इनिशियल रूट इसका ये, हालांकि मैंने यहाँ पर नहीं किया, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक न्यू लाइन के लिए
ये न्यू लाइन करेक्टर प्रिंट करवा दीजिए। तो आइए इसको हम कंपाइल करते हैं। ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करवाता हूँ। इनिशियल रूट 0.5 में दे देता हूँ। नंबर ऑफ इटरेशन सपोज मैं अगर 5 दे दूँ, तो ध्यान दीजिए इटरेशन पे 0.60712 ये रूट आपको मिल रहा है। इसी को अगर हम चेक करें अपने प्रॉब्लम पे, तो फिफ्थ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फिफ्थ इटरेशन 6.607126 था, और फिफ्थ इटरेशन पे आपका जो रूट है ये 0.60712 तो यही रूट आपका आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इसका सिंपल सा नंबर, जब आप नंबर ऑफ इटरेशन की बात करें तो प्रोग्राम बना सकते हैं। इसी प्रोग्राम को यदि हमें नंबर ऑफ इटरेशन के बजाय यदि आप एरर की बात करें कि एक्यूरेट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस सपोज हम कहते हैं, तो इसी को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अब n की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर हमें इस जब n हमने हटा दिया तो हमें इस सेंटेंस की भी आवश्यकता नहीं है। दो चीज हमने हटा दी। यहाँ पर अब मैं एक एरर ले रहा हूँ, एक नया फ्रूट मैंने एरर ले लिया जो आपकी दो कंसेक्यूटिव फ्रूट के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मुझे फॉर लूप की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि n हमने डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पर जो डिफाइन कर रहा हूँ डू वाइल लूप लगा रहा हूँ। वाइल में यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ कि एरर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप पुरानी बाइसेक्शन वाली जो मेथड है वहां जो वीडियो देखेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, तो दो सक्सेसिव रूट का डिफरेंस 0.000 होगा, और लास्ट वाला प्लेस आपका मैक्सिमम वैल्यू आप दे सकते हैं, सपोज पॉइंट यहाँ पर 9 दे दी, तो ये एरर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.00009 यानी कि 3 डेसिमल प्लेस तक का हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। ये हमें चेक करना है। तो अब ये भीतर इसके हम क्या करेंगे, तो x2 तो x1 ऐसे ही कैलकुलेट होगा, और इस रूट को भी आप ऐसे ही प्रिंट करवाएंगे। अब लेकिन यहाँ पे जो आपने इसका जो इटरेशन का नंबर है ये कैसे प्रिंट होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल में i इक्वल टू 1 हम दे देंगे वैल्यूज, इसको हमने वैल्यू 1 दे दी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके बाद i को इंक्रीमेंट एक i का कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम पर i की नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो। तो इनिशियली i की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपने क्या किया कि x1 इक्वल टू x2 यहाँ पर आपने इसको रूट को दे दिया, लेकिन इससे पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा कि एरर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर एरर क्या हो जाएगी, मॉडुलस वैल्यू हम निकालते हैं। इसके लिए आपका FABS यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फंक्शन है इसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर आप निकाल रहे हैं x1 माइनस x2 यानी कि जो भी डिफरेंस आएगा इसकी मॉडुलस वैल्यू आपकी ERR जो हमने एरर यहाँ पर लिया है वेरिएबल ERR, इस वेरिएबल पे इसकी वैल्यू ले जाएगी, और फिर आप x1 को अपडेट कर रहे हैं x2 में। तो ये आपका, अब आप यहाँ से जब तक ये एरर इससे ज़्यादा रहेगी, ये आपका तब तक चलता रहेगा, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक एरर आपकी इससे ज़्यादा रहेगी। जैसी एरर आपकी इससे कम आ जाएगी, यानी कि 3 डेसिमल प्लेस तक का सेम हो जाएंगे दो आंसर, तो ये लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। तो आइए इसको भी कंपाइल करा के देखते हैं। ये कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो रूट में 0.5 मैंने यहाँ फिर से दे दिया। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये फोर्थ आइटरेशन में आपको ये दिखा रहा है 0.606, यहाँ पर आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में डिफरेंस इसका अगर मैं यहाँ देखो फोर्थ आइटरेशन में तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ध्यान दीजिए, देखिए 0.0008 आ रहा है, यानी कि जो हमने कंडीशन ली है 0.00009 ये उससे कम आ रहा है, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक का ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि फोर्थ में 9 है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस रूट की भी 6.07 के ही आसपास है, क्योंकि दो नेक्स्ट जो पुराने हैं थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस 0.0009 से ये कम है। तो इसलिए आपका ये जो आंसर है कि अब फोर्थ रूट तक का इतना आपको दिखाई दे रहा है 6.069 है, तो ऑलमोस्ट ये 6.607 तक का आप इसको अप्रोक्सीमेट आंसर कह सकते हैं, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को दोनों तरीके से, कि नंबर ऑफ इटरेशन की बात करें या फिर आप एक्यूरेट अप टू सर्टेन पॉइंट तक कहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कई बार एक कंडीशन यहाँ पे दी जाती है कि एरर दो कंसेक्यूटिव आंसर की लेस देन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कम हो, फॉर एग्जांपल 0.001 से कम हो या ऐसे, तो वो भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इटरेशन मेथड समझ में आई होगी और कैसे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया होगा।